हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप जो भी साधना वादना करते हो, अगर उस पर कोई ज़रूरत पड़ती है आप में से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि लोगों के बीच में आपकी क्या बातचीत हो रही है, कैसा इंसान लोग आपको देखते हैं। ये हमारी एक रीडिंग होती है जो 8-10 दिन में हम एक दिन ज़रूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओहो क्या बात है, डेविल विथ लवर्स। वाओ ब्यूटीफुल। जब भी यार आपने कभी नोटिस किया है, जब भी अपन इसकी रीडिंग करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, ऐसे गजब गजब से कार्ड्स निकल कर आते हैं इस डेक में से। मतलब जो कार्ड्स आपकी भाषा बोलते हैं, मतलब आपकी व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से ना बयां करते हैं। और मुझे भी ना, जैसे ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ना, मुझे एकदम एक्साइटमेंट फील होने लगती है ये रीडिंग करते वक्त, क्योंकि वो ज़बरदस्त कार्ड जब आ जाते हैं ना आपके, तो आपको मज़ा आता है एक्सप्लेन करने में। जैसे कार्ड्स खुलते जाते हैं, मैसेजेस चैनल होना स्टार्ट हो जाते हैं कि फर्स्ट कार्ड है डेविल विथ एस ऑफ कप्स। ठीक है ना। तो आपके बारे में जो बातें होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं। देखो, डेविल दिखाता है एक नेगेटिविटी को, एक ऐसी चीज़ को जो गलत है, नकारात्मक है, या जो अच्छा नहीं है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि जो विष घोलने का काम करता है, जो गंदगी फैलाने का काम करता है, या कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो डेविल आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो। बट यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि इस दुनिया में ना डेविल सबके अंदर है। ठीक है, सबके अंदर है, बट ऐसा है कि किसी के अंदर डिवाइन ज्यादा है, डेविल बहुत कम है। किसी के अंदर डेविल बहुत ज्यादा है, डिवाइन बहुत कम है। ठीक है, और ये दोनों दोनों के ही अंदर पाए जाएंगे। डेविल भी होते हैं बहुत सारे लोगों के अंदर, नेगेटिविटी होती है। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों के अंदर कम होती है, कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, जिनके अंदर बिल्कुल नहीं बचेगी वो तो भगवान बन जाएंगे। तो थोड़ी बहुत तो सबके अंदर होती ही होती है। ठीक है ना। तो शुद्धिकरण के प्रोसेस में आप बहुत कोशिश करते हो कि बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी निकल जाए। एस ऑफ कप्स का मतलब क्या है? लोग आपके बारे में बातें क्या करते हैं? बातें ऐसी होती हैं कुछ कि आप डेविल को भी ना जैसे प्यार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। मतलब प्यार, जैसे हम बात करते हैं ना कि लव में बहुत शक्ति होती है, लव में बहुत ज्यादा पावर होती है। आपने ऐसे बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जहां पर इंसान बहुत नेगेटिव था, बहुत अड़ियल था, गुस्सेबाज था। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है ना। ये जो आप देखते हो कि इंसान बहुत ही ज़्यादा अड़ियल था, गुस्सेबाज था, घमंडी था, बदतमीज था। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी नकारात्मकता थी, लेकिन प्यार ने उसे पूरा बदल दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग आपने रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि जो लोग पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से व्यवहार करते थे, उनका जो तरीका था बहुत गलत था लोगों से बात करने का, सब कुछ, लेकिन लव ने उनको पूरा चेंज कर दिया। तो आपके बारे में ना कुछ ऐसी ही बातें होती हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्यार से किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा बोलेंगे डेफिनेटली कि हमारे अंदर तो बहुत प्यार था, लेकिन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है। और
हमें ही डेविल बनने पर मजबूर कर दिया या हमें ही अच्छे इंसान से बुरे इंसान को बनने पर मजबूर कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव होता है ना, बहुत ज़्यादा लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है जब आपके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पे आपके प्रेम है और आप किसी से कुछ चाहते नहीं हो, जहाँ एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है, ऐसे व्यक्ति का प्रेम जो है ना वो परिवर्तन का कारण बनता है। ध्यान रखिएगा, जो मांगने जाता है ना उसका प्रेम कभी परिवर्तन का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि उसको तो खुद ही नीड है, वो तो खुद ही चाहता है, उसकी तो खुद ही एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो खुद मांगने की स्थिति में हो वो दे नहीं सकता, ठीक है। तो और जो मांगने की स्थिति में नहीं है और जिसके पास ऑलरेडी अनकंडीशनल लव है, जो देना जानता है, ऐसे व्यक्ति का जो प्रेम है, प्यार है, वो किसी भी इंसान को या किसी भी डेविल को परिवर्तित करने के लिए सक्षम है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें आपके बारे में होती हैं, क्योंकि ये मैसेज निकला है तो किसी के साथ तो रेजोनेट करेगा, बहुत ही अव्वल दर्जे का मैसेज है, तो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट जरूर करेगा, सबके साथ नहीं करेगा, ठीक है। जो खुद लैक की एनर्जी में होते हैं वो बांट नहीं सकते, बांटने के लिए आप खुद पहले खुद को भरना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर से इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर ही आप बांट पाएंगे। जो खुद मांगना चाहता हो, जो खुद अंदर से लैक में हो, वो बांट नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो किसी के प्यार का जो हम कहते हैं किसी का प्रेम परिवर्तन का कारण बनता है, वो ऐसा प्रेम होता है जिसमें मांग नहीं होती है, जो सामने वाले से मांग कुछ भी नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशन शून्य है, पर देना जानता है, दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो प्रेम है ना किसी भी इंसान को परिवर्तित कर सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर नजर आया। पहला मैसेज तो आपके बारे में बात होती है इस तरीके की, ठीक है ना। दूसरा मैसेज है लवर्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आता है कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि प्यार में ना कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, यानी आप कितने भी एफर्ट्स लगा सकते हो, कितनी भी मेहनत कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप प्यार में। कोई आपसे कह दे कि भाई ये करना है, कुछ भी कर जाओगे। इसे कहते हैं ना कि महादी पराशक्ति माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी, तो उसी तरीके की एनर्जी ये निकल कर आ रही है कि कोई आपसे कहे कि आपको आपका ट्रू लवर, जेन्युइन लवर या जिससे आप प्यार करते हो वो मिल जाएगा, आप किसी भी हद तक जा सकते हो, उसको पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। 8 ऑफ पेंटिकल सिखा रहा है कि कितनी भी मेहनत आप कर सकते हो, ये भी लोग आपके बारे में बोलते हैं। अब देखो, जो आपको बहुत करीब से जानता होगा वो आपके बारे में उसी तरीके की बातें बोलेगा, जो आपको दूर से जानता होगा वो आपके बारे में उस तरीके की बातें बोलेगा। तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत नजदीक से जानते हैं, या आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो ये बोलते हैं कि जिससे भी आप प्यार करते हो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर उसको खुश रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर आपके अंदर वो है कला की, मतलब जिससे आप प्यार करोगे वो इंसान को, आप उस इंसान पर आप 100% एफर्ट्स लगाते हो अपने। ओके। तीसरी चीज है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, न्याय पसंद आता है आपको, ठीक है ना। आपको इनजस्टिस पसंद नहीं आता, जस्टिस पसंद आता है। लोगों के साथ गलत होते हुए ना तो आप देख सकते हो, ना ही आप लोगों के साथ गलत करना पसंद करते हो। ये दोनों ही एनर्जी जैसे आपके लिए निकल कर आई हैं, तो जैसे लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आप नहीं किए हो, आज तक गलत किए नहीं होगे आप किसी के साथ, ठीक है ना। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, और क्योंकि आप गलत किए नहीं हो तो आपको लोग गलत बोलते भी नहीं है, आपने इनजस्टिस नहीं किया होगा लोगों के साथ। तो मतलब लोग जो भी आपको जानते हैं वो ये बात आपके बारे में बखूबी जानते हैं कि आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, किसी के साथ गलत ना तो करते हैं, ना गलत होते हुए देख सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि लोग आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं कि जो किसी की जिंदगी में जाएगा तो रोशनी ही करेगा, ठीक है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स एक इस चीज की बात करता है, जैसे कोई आपको पाकर ये कहे कि मुझे ईश्वर की दया से सब कुछ मिल गया। मतलब कोई इंसान अगर आपको पा जाए तो कहे कि मैं तो बहुत लकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी में ये बहुत बार सुना होगा कि यार तू मेरी लकी, जिंदगी में आया तो लकी, तो मैं बहुत लकी निकला, मतलब जब से तू मेरी जिंदगी में आया मेरा लक बढ़ गया, या तेरा आना मेरी जिंदगी में बड़ा लकी था, यार तू मेरे लिए बहुत लकी है। इस तरीके के शब्दों को आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इस तरह की चीजें मैसेज मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं आपने इस तरीके के शब्दों को बहुत सारे लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा खुद के लिए, यार तुम मेरे लिए बहुत लकी है। मुझे नहीं लगता आपको किसी ने कभी ये कहा होगा कि तुम मेरे लिए अनलकी हो, तुम मेरे लिए डिजास्टर हो, तुम मेरे लिए तूफान हो, तुम मेरे लिए यू नो तो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे घटिया ये वो हो, ये वो, ऐसी तरह मुझे नहीं लगता कि आपको कभी किसी ने ऐसी बातें बोली होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको अक्सर करके ये सुनने को मिला होगा कि लकी है हम, लकी हो कि तुम्हारे सब बेटा मेरे पास है, लकी हो कि तुम्हारे सब भाई मेरे पास है, लकी हो कि तुम्हारी सी बहन मेरे पास है, बेटी मेरे पास है ना, तुम जैसी हस्बैंड मेरे पास है, तुम जैसी वाइफ मेरे पास, तुम जैसी गर्लफ्रेंड मेरे पास है, तुम जैसे बॉयफ्रेंड मेरे पास है। मतलब एक तरीके से आपको हमेशा लोगों ने एक लक के उसमें डालकर देखा है कि आप हो तो लक है, ठीक है ना।
और अगर किसी ने आपके मुँह पर नहीं बोला है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के मन में ये भी आ सकता है कि हमारे मुँह पर तो नहीं बोला गया, तो लोगों ने फ़ील ज़रूर किया है। आपके मुँह पर अगर नहीं बोला है, ठीक है, तो पीठ पीछे बोला है या फ़ील किया है आपके लिए, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि आपके लिए इस तरीके की बातें होती हैं, ठीक है, कि आपके लिए लकी थे, आप उनके लिए लकी थे। तो अगर कोई आपके मुँह पर नहीं बोल रहा है, तो पीठ पीछे बोलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मन में बोलता है, अपने अंतर्मन में ये चीज़ रखता है, लेकिन रखता ज़रूर है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है स्टार की और एम्प्रेस की। अगेन यहाँ स्टार और एम्प्रेस कार्ड आ जाता है, तो ये तो पूरी चार चाँद लगा देता है रीडिंग में, जो बताता है कि अगेन यहाँ पर लव की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पास, मदर का गुण बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक मदर का नेचर है वो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग आपको स्टार की तरह ही देखते हैं, ठीक है। हो सकता है इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी रियल लाइफ को सोशल मीडिया पे दिखाना पसंद नहीं करते, ठीक है। उनको ज़्यादातर समय मतलब अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद आता है, वो अपनी कंपनी को इंजॉय करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब सोशल मीडिया पर दिखाना पसंद करते हैं, अपनी हर चीज़ शेयर करना पसंद करते हैं। ये डिपेंड करता है, सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। जिनको पसंद नहीं आता है वो थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, जिनको पसंद आता है वो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप दिखाना चाहो तो भी आपकी इच्छा, ना दिखाना चाहो तो भी आपकी इच्छा। बस प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी ज़रूर हो जाती है। जब आप अपनी कोई चीज़ नहीं शेयर कर रहे हो तो आप प्रोटेक्टेड होते हो। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हो तो आपको उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि सब सारी चीज़ें प्रोटेक्ट रहें। इसके अलावा ना यहाँ पर लोग आपके बारे में बात करते हैं कि इस समय पे आप फेमस हो गए हो, स्टार बन गए हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की नज़रें आपके ऊपर है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, फॉलोअर्स आपके बहुत सारे हैं, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में हो, ठीक है। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोगों की इंस्पिरेशन आप बने हुए हो, इस तरह की एनर्जी भी है। स्टॉक कर रहे हैं लोग आपको, स्पेशली जो मतलब जो हैंडसम हैंडसम लोग होते हैं ना, लड़के बोल लो, या अगर आप लड़के हैं तो जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं उनको बोल लो, उस तरीके के अपोजिट जेंडर वाले लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं विद पेज ऑफ शॉर्ट्स कार्ड। मतलब आपकी स्टॉकिंग चल रही है, बेसिकली आपको स्टॉक किया जाता है बहुत ज़्यादा। ओके। मतलब लोग क्या करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। अगर आप ना किसी की प्रोफ़ाइल पे जाकर नहीं देख रहे, तो भी लोग आपकी प्रोफ़ाइल पर आकर देख कर चले जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है। एक्चुअली ना इसका क्या वो होता है कि होता क्या है कि हमारी लाइफ़ के अंदर बहुत सारी लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हम ना अपने ईगो को कभी भी मतलब मरने नहीं देते। हम क्या कोशिश करते हैं कि हम सारी चीज़ें भी कर लें और किसी को हमारे बारे में पता भी ना चले। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पीठ पीछे स्टॉक तो करते रहते हैं, लेकिन वो आपके सामने, आपके फेस पर ऐसा दिखाएँगे आपको कि उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं, उन्हें आपसे कोई लेना-देना नहीं, उन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही वो लोग होते हैं जो पीछे से आकर आपकी प्रोफ़ाइल में देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है। आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ़ के अंदर क्या चल रहा है, यही वो लोग हैं जो आपको आपको देखेंगे, आपको बताएँगे। यू नो मतलब आपके मुँह पर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा जिनको जलन होती है कि आपकी लाइफ़ में बेसिकली चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, ठीक है? आप कहाँ पर जा रहे हो, कहाँ पर आ रहे हो, कौन-सी पार्टीज़ कर रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ दिख रहे हो, तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। यही वो लोग हैं जो आपको स्टॉक करते हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल्सो आप ऐसे व्यक्ति हो जो जल्दी किसी का प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट नहीं करते विद 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी ये रहती है कि जल्दी से किसी का प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, प्रपोज़ल्स की कमी आपके पास नहीं रहती, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? आपके पास प्रपोज़ल की भी कोई कमी नहीं रहती, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ़ में आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं, चाहे आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ की भी कमी नहीं होती, स्टिल आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जल्दी से ना तो किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हैं, ना ही मानते हैं किसी को तुरंत से। तो ये भी एक एनर्जी है जो नज़र आती है, कुछ लोग आपके बारे में ऐसे बात करते हैं कि आपके साथ दोस्ती करने कोई फ़ायदा नहीं, कि आप दोस्त बनाओगे नहीं, ठीक है? आपको कुछ भी बोलने कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आप मानोगे नहीं, आप ज़्यादा बात आगे तक लेकर जाओगे नहीं, आपके साथ कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसे इंसान हो। आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आप वही करोगे जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ़ में अंदर इंटरफेयर नहीं करने देते। आपकी क्वालिटी है कि भाई दूर से बात करो,
उतनी बात करो, मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में लोगों को इन्वॉल्व नहीं होने देते, ये आपकी क्वालिटी है। इसी वजह से ना लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स के प्रपोजल्स होने के बाद कि मेरे से फ्रेंडशिप कर लो, या फिर मतलब ऐसा है कि लोग आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन आप नहीं इंटरेस्ट लेते हो। ऐसी एनर्जी है आपकी 4 ऑफ कप्स की, आपको मज़ा नहीं आता ज़्यादातर लोगों के साथ बात करने में, या फिर उनके मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि या मुझे पॉपुलैरिटी मिले, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करें, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने से प्रपोज़ करें। बहुत सारे लोगों को प्रपोज़ का बड़ा वो रहता है। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास होते हैं लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो या आप भाव नहीं देते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं आना है, ठीक है? आपके कहते हैं ना कि जो चीज़ें आप चेज़ करते हो वो आपको नहीं मिलती, लेकिन जो चीज़ों के पीछे आप पड़ते नहीं हो वो चीज़ें आप तक चल कर आती हैं। जैसे कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स पाने के लिए बहुत सारे टीम-टाम करते रहते हैं, ठीक है? बहुत सारा ओवर चीज़ें दिखाते रहते हैं, अपने बारे में ओवर फेंकते रहते हैं, ओवर करते रहते हैं, ओवर सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को एक्सपोज़ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि उनके पास प्रपोजल्स आ जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक काम भी नहीं करेगा इन सब में से, उसके बाद भी उसके पास प्रपोजल्स की लाइन होगी। तो हम कहते हैं ना कि ओशो की लाइन यहाँ पर मैच करती है कि कुछ लोग प्रपोजल्स के पीछे भागते हैं, ठीक है? कुछ लोग चेज़र्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मैग्नेट होते हैं, वो कहते हैं हमें इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हम चेज़ नहीं करते, उनके पास प्रपोजल्स खुद चल कर आते हैं, ठीक है? वो कुछ भी ना करें तो भी उनके पास प्रपोजल्स आते हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति है जो 30 दिन में 30 पोस्ट लगाकर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और कोई तो मतलब उसके उन पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो 30 दिन में 1 पोस्ट लगा रहा है लेकिन सब फिर भी उसकी तरफ देख रहे हैं, उसकी एक पोस्ट पर लोगों का ध्यान है, कारण क्योंकि वो अपने आप को दिखा नहीं रहा है। तो लोग जब ऐसे देखते हैं ना तो आपको देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी बेसिकली लाइफ के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर मतलब मेरा कहने का ये है कि जितना आप चेज़ करते हो इन सब चीज़ों को, उतनी ही ये चीज़ें आपसे दूर जाती हैं। जितना ही आप कम दिखाते हो, उतना ही चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जो मतलब अ, चेज़र्स नहीं है, जिनके पास प्रपोज़ल सामने से चल कर आते हैं और उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं दिखाती हूँ आपको ये कार्ड, देखो 4 ऑफ कप्स। किस तरीके से उसके पास प्रपोज़ल्स आ रहे हैं पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उससे रेडी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। इसी तरीके की पर्सनैलिटी आपकी है। इसके बाद यहाँ पर हाई प्रीस्टेस को हम कैसे भूल जाएँ? हाई प्रीस्टेस इस चीज़ की बात कर रहा है कहीं न कहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और साइकिक कहे जाते हैं लोगों के द्वारा, कि आप पहले से जान जाते हैं कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी चीज़ें क्या हैं, सब कुछ जैसे आपको पहले से पता चल जाता है। तो ये भी लोग आपके बारे में बोलते हैं। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। डेफ़िनेटली इस तरह की बातें आपके बारे में होती हैं और ये मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आते हैं लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।